कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खुद को बेहतर बनाने की ये दौड़, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम इसी उलझन की, इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये दौड़ शुरू कहाँ से होती है? दिन की शुरुआत से। सबसे पहली सलाह, जल्दी उठो। और उठते ही क्या करना है? अपनी नींद को ट्रैक करो, देखो कि वो कितनी ऑप्टिमाइज्ड थी। ठीक है, उसके बाद मन की शांति के लिए थोड़ा ध्यान भी तो लगाना है। और हाँ, रुकना तो बिल्कुल मना है। लगातार कुछ नया सीखते रहो, अपस्किल करते रहो। और इतना सब करने के बाद भी सुबह के 8 बजते बजते ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम पहले ही पीछे छूट गए हैं। तो ये जो एहसास है ना, इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन का जुनून। मतलब वो हालत जब खुद को सुधारने की कोशिश ही थका कर रख दे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन ऑब्सेशन, ये जुनून है क्या भला? असल में ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। एक ऐसा दबाव जो हमें लगातार, मतलब 24 घंटे खुद को अपग्रेड करते रहने के लिए उकसाता है। और ये प्रेशर आता कहाँ से है? बस एक बार अपना सोशल मीडिया फीड खोलकर देख लीजिए। हर तरफ क्या दिखता है? चमकते हुए मॉर्निंग रूटीन, अजीब अजीब से बायो हैक, परफॉर्मेंस बढ़ाने के हैक्स, लोगों के इनकम डैशबोर्ड। अरे ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। और इन सब चीज़ों के पीछे ना एक मैसेज छुपा है, बहुत सटल लेकिन लगातार दिया जा रहा है। अभी भी बेहतर होने की गुंजाइश है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि कैसे ये जो ग्रोथ का आइडिया है, यही एक जाल बन जाता है। देखिए, इस जुनून के पीछे ना असल में 4 बड़ी साइकोलॉजिकल वजह काम करती हैं। पहली है परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की धुन। दूसरी कंपैरिजन, यानी लगातार खुद की दूसरों से तुलना करते रहना। तीसरी वजह है एक डर, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इररिलेवेंट ना हो जाएं। और चौथी प्रोडक्टिविटी गिल्ट, मतलब खाली बैठने पर भी बुरा महसूस करना। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारी जिंदगी नहीं, एक डैशबोर्ड बनकर रह जाती है, जहां हर चीज को बस मापा जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। जरा सोचकर देखिए इस बारे में। हमारी नींद अब सिर्फ आराम नहीं रही, वो एक डेटा पॉइंट बन गई है जिससे ऑप्टिमाइज करना है। हमारे शौक, वो अब शौक नहीं रहे, वो मोनेटाइजेबल स्किल्स बन गए हैं, मतलब कमाई का जरिया। और हम कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ते, हम तो बस कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन इस लगातार अपग्रेड करने की होड़ की ना एक छिपी हुई कीमत भी है जो हम चुकाते हैं। और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम अक्सर असली खुद को ही कहीं खो देते हैं। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ है एक प्रोजेक्ट जिसे अपग्रेड करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मापना है। और दूसरी तरफ है एक इंसान जिसे बस स्वीकार किए जाने की, चीजों को अनुभव करने की और बस होने की, एग्जिस्ट करने की जरूरत होती है। तो कैसे पता चले कि ये जुनून हावी हो रहा है? इसके कुछ लक्षण हैं और शायद हम सब इनसे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। जैसे खाली समय में भी गिल्टी फील करना, आराम को भी प्रोडक्टिव रेस्ट जैसा फैंसी नाम दे देना, अपनी कीमत को अपने आउटपुट से, अपने काम से मापना, और हमेशा ये महसूस करना कि हम पीछे रह गए हैं, भले ही हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हों। और इन सब का निचोड़ क्या है? कभी भी इनफ महसूस ना कर पाना कि हम जैसे हैं काफी हैं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट आता है कि जब ग्रोथ सेल्फ एक्सेप्टेंस के बिना होती है तो वो सेल्फ रिजेक्शन बन जाती है। मतलब खुद को स्वीकार किए बिना बेहतर बनने की कोशिश असल में खुद को नकारना है। यह एक बहुत गहरा विरोधाभास है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान है एक क्रांतिकारी विकल्प, एक रैडिकल चॉइस, संतोष, यानी कंटेंटमेंट। अब वक्त है कि हम प्रोग्रेस की परिभाषा को ही बदल डालें। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि असली और टिकाऊ तरक्की दबाव से नहीं आती, वो आती है बैलेंस से, संतुलन से। सोचिए, एक ऐसे कल्चर में जहां हर इंप्रूवमेंट को बेचकर पैसा कमाया जाता है, वहां संतोष को चुनना ये अपने आप में एक बहुत रैडिकल, एक क्रांतिकारी कदम लगता है। और ये हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत हिम्मत वाला फैसला है। और हाँ, ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि हर इंसान को लगातार खुद को अपग्रेड किए बिना भी बस जैसे हैं वैसे रहने की, अस्तित्व में रहने की पूरी इजाजत है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतर वर्जन वो हो जो इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ का पीछा करना ही छोड़ दे?